नमस्कार, मैं दीप्ति सारस्वत आज आपके लिए अपने प्रिय लेखक हरभगवान चावला जी की एक बहुत ही सुंदर, प्यारी और मार्मिक सी लघु कथा लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है सपना। सामंती मानसिकता में जीता एक गांव था। खेती की जमीन के साथ गांव में जहां तहां रेत के टीले थे। गांव के बाहर टीलों के बीच छोटा सा मरु उद्यान जैसा क्षेत्र था। इसी क्षेत्र में 2 कुओं वाला पनघट था। पुरुषों का यहाँ जाना वर्जित था। गांव की युवा स्त्रियां सुबह शाम यहाँ पानी भरने आती। इन स्त्रियों को हर वक्त बड़े से ओढ़ने में रहना होता था। पनघट पर पहुंचते ही ये स्त्रियां अपना ओढ़ना उलट देती और अपने सपनों के बारे में बताने लगती। घड़े उठाकर वापस चलती तो तन को फिर से ढक लेती। स्त्रियों के सपनों में अक्सर कोई राजकुमार आया करता था, जिसकी शक्ल ऐसे किसी सुंदर लड़के से मिला करती थी जिसे उन्होंने शादी से पहले देखा था और जो उन्हें अच्छा लगता था। इन स्त्रियों में एक संतोष भी थी। उससे भी अपना सपना सुनाने को कहा जाता, पर उसने शादी के बाद कोई सपना देखा ही नहीं था। वह जब थक कर सोती तो तुरंत गहरी नींद में डूब जाती और सुबह एकदम नियत समय पर उठ जाती। सपनों के लिए उपयुक्त ऊंघ भरी नींद का उसने अनुभव ही नहीं किया था। अब स्त्रियां अक्सर कहने लगी थी, संतोष को सपना सुनाने के लिए मत कहो, इसे सपने आते ही नहीं। संतोष बहुत शर्मिंदा महसूस करती। आज फिर जब वही बात कही गई तो संतोष चिहुक कर बोली, मैंने भी रात को सपना देखा। अरे वाह, आज तो सूरज पश्चिम से उगा है भाई, आज इसका सपना सुनो। एक ने कहा तो सबकी नजरें उस पर गड़ गईं। दरअसल उसने कल पानी भरकर लौटते हुए यह सपना गढ़ा था। वह बचपन में कभी ऋषिकेश गई थी। वहां के पहाड़ और गंगा नदी उसकी स्मृतियों में बसे थे। साथ ही वहीं देखा एक लड़का भी उसे याद आ जाता था। उसने सपना सुनाना शुरू किया। मेरा राजकुमार मुझे दूर पहाड़ों पर ले गया। वहां पहुंचते ही उसने मेरा ओढ़ना उतार फेंका। हवा में मेरे बाल उड़ने लगे। उसने कहा, हाय कितने खूबसूरत हैं तुम्हारे बाल। वह बहुत देर तक मेरे बालों में हाथ फिराता रहा। वहां खूब ऊंचे और हरे भरे पहाड़ थे। नदी बल खाती बह रही थी। मेरे मुख पर घूंघट नहीं था। ठंडी हवा जब चेहरे को छूती तो भीतर तक कंपकंपी दौड़ जाती। विदा होते हुए उसने कहा, अगली बार हम समुद्र तट पर चलेंगे, पर अब से तुम कभी अपना चेहरा नहीं ढकोगी। सच बहुत मजेदार था सपना। अब फिर देखो वो कब आता है। अब तक जितने भी सपने स्त्रियों ने सुनाए थे, उनमें राजकुमार ने उनसे प्रेम जरूर किया था, पर ओढ़ना किसी ने नहीं हटाया था। एक स्त्री ने कहा, इस बार मैं उससे कहूंगी, ओढ़ना उतार दो तभी साथ चलूंगी। मैं भी एक साथ कई आवाजें आई। ये ओढ़ना अगर हम उतार सकें तो फिर शायद किसी सपने की जरूरत ही न पड़े।
एक और स्त्री ने कहा। धन्यवाद। नमस्कार।